सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। लाल देह लाली लसै अरुधरी लाल लंगू। वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपीसूर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हम लोग इस बार एक बहुत सुंदर एक प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम है वाल्मीकि राम संवाद, जिसमें वाल्मीकि मुनि राम जी को एक निवेदन करते हैं और वहां पे 14 स्थान जब भगवान राम मांगते हैं कि मुझे आप वो स्थान बताइए जहाँ पे मैं वनवास में सीता जी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ रह सकूं, तब वाल्मीकि जी उन स्थानों को बताते हुए हम साधकों के लिए ऐसे 14 साधनाएं बताते हैं, जिस साधनाओं को करके हम हमारे हृदय को रामायण बना सकते हैं। रामायण अयन मतलब क्या होता है? मतलब होता है घर वास, जहाँ पे भगवान रहते हैं। तो भगवान का घर हम लोग उन साधनाओं से बना सकते हैं हमारे हृदय को। तो यहाँ पे कुछ कुछ साधनाएं जो है मिलती जुलती बहुत लगेंगी हमें,
पर हम देखेंगे कि उसमें भगवान क्या बोलना चाह रहे, मतलब वाल्मीकि जी हमको क्या उससे बताना चाह रहे हैं, इंगित करना चाह रहे हैं, ताकि हम भी ऐसा एक जीवन एक साधक के रूप में जिए, ताकि भगवान हमसे बहुत दूर ना रह पाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि भगवान लालायित हो हमारे जीवन से एकाकार होने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग भगवान के पास जा रहे हैं, वो तो एकदम प्रारंभिक एक स्तर है। पर धीरे 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 साधक को ये पूरा विश्वास हो जाना चाहिए, मेरे प्रभु जो है मुझसे दूर रह ही नहीं सकते हैं, मुझसे दूर एक क्षण के लिए भी वो सोच ही नहीं सकते हैं। और वो तभी आ पाएगा जब हम निरहंकार बने हो, जब हम लोग समर्पण की पराकाष्ठा पर हो, जब हम लोग एक मैं मेरापन, एक सेल्फ सेंटर्ड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो उस जीवन को छोड़ के हम भगवान के होकर रहे, भागवत होकर रहे। जब भगवान के होकर भगवान के बनकर रहेंगे, तब हमारे अंदर से भी वो भगवान ही बोलेंगे, भगवान आ जाएंगे, हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हर एक साधक यही चाहता है। उसकी चाह अगर हम पूछे तो उस साधक की चाह संसार नहीं है। एक साधक को ये नहीं बहुत आशा रहती है कि मुझे बाहर से बहुत प्रशंसा मिले या मुझे बाहर से बहुत लाभ मिल जाए। ठीक है, वो मिल जाए, वो ठीक है, वो भगवान अगर दे रहे हैं उनका प्रसाद रूप है। पर जो जिस चीज की उसे बहुत उत्कंठा रहती है, लालसा रहती है, वो है भगवान का प्रेम, भगवान का किस तरह से मेरे जीवन में हाथ है वो देखना, भगवान किस तरह से मेरे जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं वो देखना, भगवान किस तरह से मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं वो देखना। हर एक परिस्थिति में क्या वैसी दृष्टि मेरी बन पाती है कि मैं भगवान की इच्छा को देख पा रहा हूँ। वो उसका द्वंद्व जो है अपने आप से, अपने मन से प्रत्येक क्षण चलता रहता है। उसको संसार से कोई मतलब नहीं है। संसार में हाँ आए ना आए, कोई हाँ बोले कोई ना बोले, कोई मान दे कोई अपमान दे, उससे उस साधक को कोई भी मतलब नहीं है। वो अपनी दुनिया में रमण करता है। इसको हम देखिए, अलग अलग लोग इसको, हो सकता है कोई सांसारिक व्यक्ति हो जो इसको बोलेगा कि ये तो बहुत सेल्फिश एक लाइफ हुई, ये तो हम जो है अपने को ही, स्व को ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देके, वो महत्व देके हम, मेरा जीवन मैं बस नहीं, उसके स्व में पूरा संसार आ जाता है। उसके स्व में कोई भी बचा हुआ नहीं रहता, चाहे वो पशु हो, कीट हो, चाहे वो कोई वनस्पति हो, उसके स्व में ही पूरा का पूरा संसार है। और कहीं पे भी लेश मात्र का भी अगर कहीं उसको दुख दिखाई देता है, वहां पे उस दुख को दूर करने के लिए वो सबसे पहले आगे जाता है। वो अपने आप को नहीं छोड़ता है, उस समय वो बोलता नहीं मैं पीछे रहूंगा, वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब राम जी, हमने पिछली बार देखा था कि राम जी जो है वो समझा रहे हैं विभीषण को। विभीषण गीता हम लोगों ने देखी थी, पिछले महीने की बात है, 2 महीने से हम देख रहे थे। तो उसमें भगवान ने बोला हुआ था विभीषण को आखिरी में कि महाजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। ये जो संसार है ये कैसा है, एक शत्रु के रूप में है। कौन सा कैसा शत्रु है विभीषण? ये अजय शत्रु है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। पर क्या इसको जीता जा सकता है? हाँ, जाके असरथ होई दृढ़। जिसका जो ये जो रथ मैं जो बताने जा रहा हूँ, कौन सा वाला, जो धर्म रथ है, वो रथ जिसका दृढ़ होगा वो इसको जीत जीत लेगा। सुनहु मता, सुनहु सखा मति धीर। तो वो उस समय जो भगवान ने बोला था ना उस रथ के बारे में, भगवान ने उस रथ को अपने जीवन में प्रतिक क्षण लाके दिखाया। भगवान नित्य उस रथ पर आरूढ़ है, ये दिखाया उन्होंने। तो कैसे, जब
भगवान का राज्याभिषेक की बात चल रही थी। राजा दशरथ जी ने बात सुमंत्र को बताई और अपने गुरु से बताई। गुरु ने भी उनको आशीर्वाद दिया। सब तैयारियां होने लगी। उनको भी बताया गया भगवान राम को। और राम जी जो है अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। और उसी समय कुचक्र हुआ। देवताओं का भी उसमें हाथ था। सब लोगों का यही मत था कि अभी अगर राज्याभिषेक हो जाता है, अभी अगर राम राज्य हो जाएगा, तो फिर हमारा एक बहुत बड़ा कार्य जो देवताओं के लिए में एक भगवान का निमित्त है, इनका अवतार लेने का जो निमित्त है, वो कार्य रह जाएगा। और इसलिए हम अभी राज्याभिषेक नहीं होने दे सकते। और इसलिए कुचक्र चला और माता कैकेयी के रूप में वो आया सामने। और माता ने 2 वरदान मांगे, हमें सब पता है वो कथा। तो जब माता ने ऐसा मांगा और इन सब बात पता चली, और राम जी गए वहां पे दौड़ते दौड़ते। और राम जी ने देखा अपने पिता की अवस्था, माता की अवस्था। उनको उन्होंने ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि इतनी सी बात पर आपको दुख लग रहा है, कि उस समय भी वो धर्म के रथ पर आरूढ़ हैं। उनको ये छोटी बात लगी कि 14 साल उनको वन वन में भटकना पड़ेगा। उनको वहां पे गर्मी, सर्दी, वर्षा इत्यादि को सब झेलना पड़ेगा, या ऐसे महलों में रह के महलों के सुख साधनों से वंचित रहना पड़ेगा। उनको कंद मूल इत्यादि खाना पड़ेगा। उनको वल्कल वस्त्र पहनना पड़ेगा। बालों में उनकी जटाएं होंगी। पद में उनके त्राण नहीं होंगे। इतने सुंदर सुंदर वो वहां पे जूतियां पहनते होंगे, वो सब नहीं होगा। उनको खाली भूमि पर, कठोर भूमि पर, वन की भूमि पर, कांटे पथरीला सब कुछ है, उस पर चलना होगा। पर उनकी समता देखिए, यही धर्म का रथ है। उन्हें जीवन में हर पल हर क्षण दिखाया। जब वो विभीषण को बोल रहे हैं उस रथ के बारे में, तो उन्होंने अपने जीवन की ही बात बताई। उन्होंने कोई नई बात मन घड़न उस समय बना के नहीं बोला। उन्होंने जो जिया उसी को बोला। और उस समय माता के सामने उन्होंने बात रखी कि माता, आप इतनी सी बात पर इतना बड़ा, इतना दुख आपको है, पिताजी की ऐसी अवस्था है। मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे। इस राज्य को भरत जैसा राजा मिलेगा। मुझे इतने ऋषि मुनियों का दर्शन प्राप्त होगा, सत्संग प्राप्त होगा। और मुझे तो जाना ही था, वन में जाना ही था। मेरे पिता की आज्ञा पूर्ण होगी, मेरे माता की इच्छा पूर्ण होगी। तो चार चार चीजें मेरे लिए बड़ी बड़ी हो रही है। तो इसमें मेरे तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। पर वहां पे जो कैकेयी माँ को है, उनको बहुत लग रहा था कि ये छोटी बात कैसे बोल रहे हैं। क्योंकि जो कुटिल होता है, उसको उसके मन में कोई भी अगर कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं हो रही है, या अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाहता है, तो हमेशा यही देखता रहता है कि मेरी इच्छा के विपरीत कौन जा रहा है, उसको मेरे रास्ते से हटाना है। भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, मैंने आपको माँ बोला है, मैंने आपको वो स्थान दिया है, मैं उस स्थान से आपको कभी भी गिराऊंगा नहीं। मेरे लिए आप वही माँ रहेंगी। और उन्होंने माँ की और पिता की दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए उस आज्ञा को शिरोधार्य किया और वहां से निकलने लगी। जब लक्ष्मण जी को पता चले, सीता जी को पहले पता चला, सीता जी बोली हम भी चलेंगे साथ में। लक्ष्मण जी को जब पता चला, लक्ष्मण जी भी दौड़े दौड़े भागे भागे वहां से आए। बोले, लक्ष्मण जी को समझाया राम जी कि देखो लक्ष्मण, अभी स्थिति ऐसी है अयोध्या की कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं होगा। अभी पिताजी हैं, पिताजी की अवस्था देखो। अभी यहाँ भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम यहाँ पे संभालो। और उनका मुंह धीरे 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 ऐसे होता गया। बिल्कुल वो रुलाई जैसे हो कि अब तो रो ही देंगे बिल्कुल। ने कहा, भगवान से बोले लक्ष्मण जी, गुरु पितु मातु न जाने का, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मोरे एक तुम स्वामी, मोरे प्रभु एक तुम स्वामी, मेरे तो सिर्फ आप ही हैं, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। और मैं तो एक छोटा सा शिशु हूँ। शिशु के ऊपर कभी कोई इतना बड़ा राज्य का भार दिया जाता है क्या? देखिए, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था एज का। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। पर भाव की बात होती है।
ये बाहरी जो आयु है ये तो देखने मात्र के लिए, हमारा भाव, हम किसी को क्या मानते हैं वहां पे वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा मैंने अपने आप को हमेशा हमेशा आपके सामने एक बच्चे की तरह ही लिया, शिशु हूं मैं, बच्चा भी नहीं हूँ, शिशु हूँ। शिशु मतलब क्या, माता पिता उसको उठा के चलते हैं, और आप बोल रहे हैं इतना बड़ा राज्य का भार आप मुझ पे दे देंगे। कहीं आपने एक छोटे से, एक सुंदर से मराला, मराला मतलब होता है हंस, हंस को कभी एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाते हुए देखा है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और आप मुझसे, एक छोटे से शिशु से आप इतनी सारी आशाएं कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता प्रभु, मैं तो नहीं रह सकता आपके बिना। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि मेरा आपके मन में। लक्ष्मण जी से बोले राम जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ, जाके सुमित्रा माँ से जाके आज्ञा तो लेके आओ, परमिशन तो लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं साथ में सबके सब चल दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम जाते हैं। माँ के पास जैसे गए, माँ इनकी, देखिए एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स है यहाँ पे, एक से बढ़कर एक है। तो इन्होंने माँ के पास में जब ये मनाने के लिए गए, माँ ने कहा तुम मेरे पास में आज्ञा मांगने के लिए आए, क्यों? तुमको आज्ञा मांगने की जरूरत क्यों पड़ी मुझसे? जहां पे राम जी होंगे वही अयोध्या है, और अगर वहां पे राम जी यहाँ नहीं है तो यहाँ तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे तुम रह के भी क्या करोगे? इसलिए तुम यहाँ पे, जहां पे भी राम जी जाएंगे तुम वहां पे जाओ, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे रुकने की। और एक और बात सुन लो, पुत्रवती जुबती सोई होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसका पुत्र जो है, पुत्रवती वही हम बोलेंगे जिसका सुत, जो जिसका पुत्र जो है वो भक्त हो, भगवान की तरफ हो, जो ज्ञान के प्रति हो, जो गुरु की सेवा करता वो है। जो भगवान की तरफ नहीं जा रहा है वो तो, उसका तो बांझ रहना ही, इतनी बड़ी बात बोल दी, बांझ रहना ही उसका उचित है। न तरु बांझ रही बात ही बियानी, बोले उसका अगर पुत्र होता भी है तो उसका तो पूरा, उसने अपना, उसका शरीर नष्ट किया, यौवन नष्ट किया, उसके अच्छे दिन नष्ट कर दिए। देखिए एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक है यहाँ पे, एक एक कैरेक्टर, चरित्र को देखिए, इतना कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ। और क्या उन्होंने एक और बात कही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे हैं, तुमको ये इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तुम जहां जाके सेवा कर सको, किसकी? राम जी की सेवा कर सको। यहां से भी ज्यादा तुमको वहां पे अवसर प्राप्त होगा सेवा करने का। वहां पे ये नहीं सो जाओगे, सोना मत जाके, वहां पे सोने के लिए नहीं बनाया हुआ है। और वहां पे याद मत करना किसी को भी, मुझे तो याद ही नहीं करना बिल्कुल। कौन माँ ऐसा बोलेगी? जो माँ ऐसा बोलेगी उन्हीं का बेटा लक्ष्मण जी हो सकता है। हमारी जो मातृभूमि है ना, भारत भूमि, ये माताओं के लिए जानी जाती है। ऐसी ऐसी माएं हुई हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारी संस्कृति जो है ना, ये भोग प्रधान संस्कृति नहीं है, पत्नी प्रधान नहीं है, माँ प्रधान है। और इसीलिए आज भी हम लोग छोटी छोटी बच्चियों को भी हम लोग माँ बोल के ही संबोधित करते हैं, क्योंकि हम उनमें वो, माँ मतलब क्या, माँ मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति है। माँ मतलब है सैक्रिफाइस की पराकाष्ठा, कितना वो त्याग कर सकती है, कुछ भी त्याग करने के लिए वो तैयार है, वो है माँ। एक पुत्र जो है वो भरत जी को दे दिया उन्होंने, शत्रुघ्न, और एक पुत्र जो है वो राम जी को दे दिया उन्होंने, खुद के पास कोई नहीं, और खुद भी कौशल्या माँ की सेवा में जुट गई। ये हमारा चरित्र है देश का, ये हमारा कल्चर, संस्कृति है हमारी देश की। और इसी संस्कृति ने हमारे देश को पकड़ के रखा है। आज जो हम बिखर रहे हैं, इसीलिए बिखर रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति जो है हमसे, हमारे हाथ से धीरे 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 छूटती जा रही है। हम सैंड जैसे हम लोग पकड़ के रखे ना बालू को, और बालू जैसे खिसकती जाती है, वैसे ही हमने हमारी संस्कृति को छोड़ना शुरू किया है। जब से छोड़े हैं तब से हमारा पूरा सब चीज में, हमारे 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 वैल्यूज, मूल्यों में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे कपड़ों में, हमारे घूमने फिरने में, हमारे आचरण में,
हमारे मूवीज में हम क्या देखते हैं, हमारे गानों में, सब में स्खलन आएगा, क्योंकि हमने हमारी संस्कृति को छोड़ छोड़ दिया। ये हमारी संस्कृति है जहाँ पे एक एक चरित्र जो है कुछ ना कुछ त्याग करना सिखा रहा है। बोले ठीक है, अब वो जाने लगे, बोले ठीक है तुम जाओ, तुम जाओ, और बिल्कुल याद मत करना वहां पे सेवा करना। और 14 साल लक्ष्मण जी ने जैसी सेवा की है हम सब लोगों को पता है, वो सोए भी नहीं। तो उस तरह से वो पूरे समय सेवा कर रहे थे सीता जी की और राम जी की। और इस तरह से वो जब बाहर निकलने लगे, हाहाकार मच गया कि राम जी जा रहे हैं। पूरी अयोध्या उनको तो बहुत प्यार करती थी, भगवान है तो है ही, पर राम जी का जो एक व्यवहार था सबके प्रति, वो व्यवहार बहुत सीखने लायक है। वो किसी से भी कहीं पे भी एक राजकुमार की तरह नहीं मिलते थे, अभी तक तो राजकुमार ही है, पर वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो मिलते थे सबसे, जुलते थे, हंसते थे। प्रथम भाषी, वो सबसे पहले वो बोलने वाले थे। वो पहले पूछते थे, हालचाल पूछते थे कि आप कैसे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे, मुस्कुराते थे, पहले वो मुस्कुराते थे। प्रथम स्मित, प्रथम भाषी, ऐसे बहुत से उनके नाम हैं। तो अगर कोई उनकी तरफ देख रहा है तो पहले ही मुस्कुरा देते थे। ऐसे नहीं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आप मुस्कुराएंगे फिर हम पूछेंगे आपसे। हमारे भारत में ये थोड़ा कल्चर कल्चर कम है। जैसे बाहर के देशों में जब जाते हैं तो वहां पे सब लोग एक दूसरे को मुस्कुरा के ग्रीट करते हैं। तो वहां पे कुछ ये एबनॉर्मल नहीं लगता। तो पूछते हैं क्या हाउ आर यू, यहाँ पे कोई पूछ लेगा, रास्ते चलते कोई पूछ लेगा हाउ आर यू, हमको लगेगा कि क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्यों बात कर क्यों बात कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, सब ठीक ठाक तो है। कोई ज्यादा मुस्कुराता भी है तो भी हम लोग दूसरी तरफ देख लेते हैं कि जरूर कुछ मांगने के लिए आ रहा होगा। पर ऐसा नहीं है। दूसरे तरह से मतलब राम जी जो है उनसे ये सीखने को है कि हमेशा एक उपलब्धता उनकी बनी रहती थी। वो कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं दिखाते थे कि आई एम वेरी बिजी, हाँ प्लीज मेंटेन डिस्टेंस, या हम बाद में मिलते हैं, या यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट टू मीट मी। राजकुमार है भाई, कभी भी वो वाला जो एक वो टच उनमें नहीं आया, कभी नहीं। हमेशा उपलब्ध रहते थे सबके लिए। और यही इसी कारण पूरी प्रजा उनको बहुत चाहती थी। और सारी प्रजा बोली राम जी जब यहाँ नहीं है, ऊपर से सीता जी भी नहीं है, ऊपर से लक्ष्मण जी भी नहीं है, तो यहाँ पे अयोध्या में रह के क्या होगा, चलो इनके साथ में चलेंगे, जहां पे भी ये जाएंगे वहीं रहेंगे। देखिए प्रेम, देखिए उनका। और सारे के सारे अयोध्या वासी जो है उनके पीछे 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 चल पड़े। राम जी ने उनको बहुत समझाया। सुमंत्र जो थे वो आगे आगे उनको रथ पे लेके जा रहे थे। राम जी ने समझाया उनको, बहुत समझाया कि आप लोग यहाँ रहो, कष्ट होगा, मैं अभी आ ही जाऊंगा, यूं गया और यूं आया। पर कोई मानने वाला नहीं था, नहीं हम भी साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। और साथ में जाते 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 पीछे पीछे इन लोग गए। मन राम भी सोच रहे थे रास्ते में कि क्या किया जाए, इनको वापस कैसे भेजा जाए, बात ही नहीं मान रहे ये लोग। तब तमसा नदी के तीर में ये लोग आके रुके। शाम ढल गई थी, उन्होंने, भगवान ने वहां पे संध्या इत्यादि किया, वहां पे रुके। खूब फिर से समझाया, कोई नहीं मानने को तैयार नहीं, नहीं हम भी नहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, कंद मूल इत्यादि खाएंगे। रात में सब सो गए। भगवान ने वहां पे भी, राम जी ने भी वहां पे भी देव माया, भगवान राम का बहुत जो लीलाएं हैं, जैसे कृष्ण भगवान जो है वो लीलाएं बहुत ज्यादा करते हैं ना, पर राम जी के साथ में लीलाओं का इतना ज्यादा मतलब आप गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, या फिर जब जन्म हुआ, जन्म होते ही सारे के सारे दरबान जो है वो सो गए, ये सब तरीके, ये सारी चीजें राम जी के साथ नहीं हुई बहुत। पर इन्होंने यहाँ पे देव माया को बुलाया, देव माया को बुला उन लोगों को सबको सुला दिया। और सुमंत्र को बोला कि तुम रथ को इस तरह से गोल 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 घुमा के पहियों के निशान मिटा दो, ताकि ये लोग ढूंढते रह जाएं और हमारे पीछे पीछे ना आ पाए। देखिए, और सो गए ये लोग, जहां पे सो गए वहां पे हम खो गए।
और भगवान जो है आगे निकल गए। बस भगवान आगे निकल गए और ये लोग जो है सुबह उठे, सुबह उठते ही ढूंढने लगे भगवान कहाँ है, और सिर धुनने लगे, पीटने लगे क्योंकि भगवान ने हमको त्याग ही दिया। और फिर ये लोग दुखी होके वापस आ गए और वहां पे व्रत नियम इत्यादि से रहने लगे। और फिर जो है रहते रहते वहां पे इंतजार करने लगे कि अब भरत जी आएंगे। तो ये वाली स्टोरी यहाँ तक खत्म है। अब जो है राम जी का क्या हुआ? राम जी जो है उसके बाद श्रृंगबेरपुर आए। श्रृंगबेरपुर, और श्रृंगबेरपुर आने के बाद में वहां पे देख रहे थे सारी चीजें, गंगा जी को गंगा जी दिखी। और गंगा जी को देख के ही हा गंगा जी को देख के ही उन्हें प्रणाम किया। उनकी स्तुति गाई, सीता जी को बताया, गंगा जी की महिमा बताई। और फिर उन्होंने गाया भी, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, भागीरथि सुखदायिनि माता, तव जल महिमा निगमे गाख्यात, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि माम ज्ञानम। ऐसा कह के मैं खूब उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके और वहां पे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में डुबकी लगाई और उनकी महिमा गाई। और फिर ये सब बोल ही रहे थे, जहाँ पे कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। खूब सुंदर से वहां पे बैठे हुए थे। देखिए, कल्पना करिए भगवान के समय में वहां कैसा होगा। अयोध्या से चलते चलते तमसा नदी आई होगी, फिर वहां से आके वो श्रृंगबेरपुर आए, वहां पे गंगा जी के दर्शन किए। उस समय कितने साल पुरानी बात है। और बैठे हुए हैं भगवान, निर्मल गंगा बह रही है, सुंदर गंगा जी। समय सतयुग, सतयुग की बात, त्रेता, त्रेता की बात है। त्रेता में आए थे ना राम जी, उस समय कितना प्योर होगा सब कुछ। और वहां पे राम जी बैठे हुए हैं और वहां पे उनके मित्र को, निषाद राज को खबर मिली। और निषाद राज दौड़ते 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 आए, उनके सखा थे, और प्रणाम किया दंडवत। दंडवत मतलब डंडे जैसा गिर जाना, दंडवत प्रणाम किया उनको। और खूब फल मूल भेंट इत्यादि सब लेके आए थे। भीलों के राजा थे वो, तो इसीलिए सब सारे जो दूसरे भी उनके सेवक इत्यादि थे, बहुत भर भर के उनके लिए सारे चीजें लेके आए, भेंट इत्यादि सब लेके आए थे। भगवान ने देखा, निषाद राज को हाथ पकड़ के उन्होंने अपने पास बिठा लिया। ये भगवान राम है ये। तो उन्होंने ये सब नहीं रखा कि तुम अछूत हो, तुम दूर रहो, तुम पास नहीं आ सकते, मैं राजकुमार हूँ, क्षत्रिय हूँ, तुम शूद्र हो, कुछ नहीं। हाथ पकड़ा उन्होंने, गले लगाया और पास में बिठा लिया और पूछा, हाल चाल पूछा। तो निषाद राज बोले कि अरे प्रभु, आप यहाँ क्यों हैं बैठे हुए हैं? आइए आइए, हमारे पुर में आइए, हमारे घर पधारिए, वहां पे रहिए, वहां पे चल के थोड़ा विश्राम करिए। तब भगवान राम ने सारी कथा सुनाई उनको, उन्हें बताया कि किस तरह से उनको 14 साल का वनवास मिला हुआ है। और बहुत दुखी हो गए निषाद राज जी ने, कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हम पूरी तरह से आपकी सेवा करेंगे। और फिर उनके ही लोगों को, सिपाही इत्यादियों को बोला कि तुम्हारा पेड़ दिखा, खूब बड़ा सा। और उसके नीचे उन्होंने सबने अच्छे से बिछौना बिछा दिया, वहां पे बैठने का स्थान बना दिया। वहां पे कौन कौन है? वहां सुमंत्र जी हैं, उनको मत भूलिएगा। सुमंत्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, राम जी हैं। और यहाँ भी निषाद राज भी आ गए। और निषाद राज के सारे जितने भी आसपास के लोग हैं, उनके परिवारगण, वो सब भी हैं। और ऐसे करके अब शाम हो रही थी। शाम हुई तो भगवान संध्या करने के लिए गए। एक दिन भी भगवान संध्या नहीं छोड़ते थे, देखिए। तो संध्या करने के लिए गए और उतने में ही इन लोगों ने सब बाकी की तैयारी की, फल मूल कंद इत्यादि की तैयारी की, भगवान को क्या रात में खिलाएंगे। फिर ये सब तैयारी करके फिर खिलाया उनको। और फिर भगवान राम जो है सुंदर से नरम नरम बिछौने पर
पत्तियों से, फूलों से सब लोगों ने उनका बिछौना बनाया था। खासकर लक्ष्मण जी ने बनाया था, उस पे राम जी लेट गए और राम जी के पैर दबाने लगे लक्ष्मण जी। और आसपास में सुमंत्र जी भी बैठे हुए थे। फिर धीरे धीरे राम जी को नींद आ गई, राम जी सो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी को बोला कि अब आप भी जाके आराम करिए। सीता जी भी वहीं सो गई थी। और फिर लक्ष्मण जी जो है वीरासन पर, वीरासन जानते हैं ना, जैसे हनुमान जी बैठते हैं, वीरासन पर धनुष बाण लेके पहरा देने के लिए बैठ गए। और निषाद राज जी जो है उन्होंने भी अपने सिपाहियों को बोल दिया कि आसपास सब घेरा करके दूर दूर खड़े हो जाओ, रात भर पहरा देना है तुम लोगों को। और निषाद राज जी स्वयं लक्ष्मण जी के पास में वहां बैठ गए और बात करने लगे। ये वाला प्रसंग जो हम लोगों ने देखा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मण गीता, मैं बिल्कुल इस प्रसंग तक आने के लिए ये पूरा एक इसका हिस्ट्री बता रही हूँ, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा राम जी हठात कैसे वहां पहुंच गए एकदम से। तो तब जब बैठे वहां पे लक्ष्मण जी के साथ में रात में बात करने के लिए, निषाद राज जी बहुत दुखी थे। इसको लक्ष्मण गीता नाम से हम लोगों ने देखा है, जब लक्ष्मण जी गुरु रूप में एक ही जगह पूरी रामचरितमानस में हमें दिखते हैं। और उस समय उन्होंने निषाद राज जी का दुख जो है वो दूर किया। निषाद राज जी को बताया कि क्यों उनको दुखी नहीं होना चाहिए, उनको दुखी नहीं होना चाहिए। तो वो दुखी क्यों थे, उन्होंने कहा कि मुझे आप बताइए लखन भैया, आप मुझे ये बताइए कि ये भगवान राम जो है किस कारण से उनको ये प्रारब्ध मिला। क्या ये परिस्थिति कारण है, या उनका कोई कर्म कारण है, या जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है अदृष्ट या दैव बोले हम, मतलब देवतागण इत्यादि, ये कारण है। क्या कारण हो सकता है कि क्योंकि इनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और ये तो भगवान स्वयं है, तो फिर इनसे क्या ऐसे कैसे हुआ है कि इनको ऐसी आज परिस्थिति मिली कि आज घर से ही उनको जाना पड़ा। तब लक्ष्मण जी ने वहां पे, मैं बहुत शॉर्ट में एक ही लाइन में बस बता रही हूँ, उन्होंने यही बोला कि तुम सब कुछ यहाँ पे स्वप्नवत जानो। देखिए ये यहाँ पे एक सूत्र है, ये जहां पर भी हमें बहुत कठिनाई होती है उस चीज को फेस करने के लिए, एक्चुअली दैट इज द फैक्ट। ये फैक्ट है कि यहाँ पे सब कुछ स्वप्नवत है। यहाँ पे कोई भी चीज में यहाँ रियलिटी हम पकड़, क्योंकि रियल मतलब क्या, सत्य मतलब क्या, जो कभी बदले ना, उसको हम बोलते हैं त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है उसको हम सत्य बोलते हैं। पर यहाँ पे इस संसार में हमारे शरीर से लेके मन से लेके बाहरी कोई भी वस्तु हो, सारी चीजें तो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में विकारी है, बदल रहा है कंटिन्यूअसली, तो हम उसको कैसे बोले कि वो सत्य है। और इसी चीज को लक्ष्मण जी ने उनको समझाया कि तुम देखो यहाँ पे किसी का भी गलती मत मानो, को न काहू के सुख दुख कर दाता। यहाँ पे कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता है, सब अपना ही कर्म ही है। पर वो भी कर्म जो है भगवान के प्रति लागू नहीं होता है, ज्ञानी के प्रति लागू नहीं होता है। कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत, तो वो कैसा है, वो एक स्वप्न जैसे, एक हम लोग स्वप्न देख के जैसे जागते हैं और देख के हम लोग दुखी या सुखी नहीं होते हैं उस स्वप्न के बाद, वैसे ही जो भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं। और उस लीला को तुम लीला के हिसाब से देखो, उसमें बहुत बह मत जाओ किसी भी चीज में। वैसे ही हमारी भी जब परिस्थिति आती है, जब कहीं ना कहीं हमें इनटॉलरेबल या अनबेरेबल लगता है कि हम इस चीज को नहीं ले पा रहे हैं, अब हमारी सहन शक्ति के पार हो रहा है सब कुछ, तब उस चीज को हमें भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि यहाँ पे सब कुछ स्वप्नवत है, सब कुछ यहाँ पे माया की ही नगरी है, माया का ही जाल है, माया का ही स्वरूप है ये संसार। अन्यथा हमारा पिछले जन्म का भी तो एक पूरा माया का संसार बनाया हुआ था, वो अभी कहाँ गया। और आगे भी अगला भी जन्म जब होगा उस समय भी हम बनाएंगे यही स्त्री पुत्र पति, हमारे संबंध, हमारा घर, जैसा हमने इस जन्म में बनाया है वैसे हमने पिछले जन्म में भी बनाया होगा, नहीं तो इतनी दक्षता आती ही नहीं। और हम अगले जन्म में भी बनाएंगे, दिस इज अ फैक्ट।
तो अगर पिछले जन्म का नहीं है, उस पे ना हम रो रहे हैं गा रहे हैं, अगर मैं अभी आके बोल लूं कि आपके पिछले जन्म का जो पोता था जिसको आप बहुत प्यार करते थे, अब तो पोता ही होगा, और पोता जो था वो बड़ा हो गया था, उसका उसकी डेथ हो गई, हम बोलेंगे पोते की डेथ होगी तो मैं क्या करूं पिछले जन्म की पोते की। नहीं, मुझे आपको बताना, आप बहुत ज्यादा उस पे आपकी ममता थी, मुझे सुनना ही नहीं है, आप सुनेंगे ही नहीं और आप हंस के उड़ा देंगे। लेकिन अम्मा भी पता नहीं क्या क्या बात लेके आ जाती हैं, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं। जैसे हमें विश्वास नहीं होगा, हम हंस के उड़ा देंगे या हम सुनना नहीं चाहेंगे, क्या हम वैसी स्थिति में अभी आ सकते हैं? बस यही प्रैक्टिस करनी, लक्ष्मण जी ने यही उनको बोला कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो सब स्वप्नवत है, और तुमको ऐसा ही देखना चाहिए यहाँ पे कि कुछ भी यहाँ पे सही सही नहीं है। ना अदृष्ट कारण है, ना यहाँ पे कर्म कारण है, ना परिस्थिति कारण है, तो स्वप्नवत सब चीजों को देखो और सब चीज भूल जाओ, किसी को दोष मत दो। उन्होंने भी देखिए कैकेयी माँ को दोषी नहीं बताया, लक्ष्मण जी ने, भले ही वो बहुत गुस्सा हो गए होंगे, भले ही उनके अंदर में रोष था, पर यहाँ पे निषाद राज जी के समय पूरे तरह से उन्होंने वो गुरु रूप प्रकट किया, और फिर उन्होंने उस तरह से उनको शांत किया। रात हुई, समाप्त हुई, प्रातः हुई, प्रातः होते ही भगवान राम ने वट वृक्ष का दूध मंगवाया, और वट वृक्ष का दूध जैसे ही आया, उन्होंने उससे अपनी जटाएं बनाई पूरी, और जैसे ही जटा बनाई, जटा बनाते ही वहां पे कौन थे? सुमंत्र। सुमंत्र के अश्रुपात होने लगा, आंखों में आंसू आ गए, पिता समान है ना उनके तो, और जो बचपन से ही देखा हुआ है, हाथ में बड़ा किया है उनको, इस तरह से इस विवाह में थे वो, सब चीजों को देखा हुआ है, इस तरह से देख रहे हैं अपने ही पुत्र को इस तरह से जाते हुए, इस तरह से वलकल पहने, इस तरह से जटा बनाते हुए, किसी भी पिता के आंख में आंसू आ जाएंगे। वो रोने लगे, उनको लक्ष्मण जी ने फिर अपनी जटाएं बनाई, बहुत विवल हो गए, राम जी ने उनको तरह तरह से समझाया, उनको बहुत तरह से समझाया, और उन्होंने सुमंत्र जी ने भी उनको समझाया कि नहीं, पिता ने मुझे यही बोला था कि एक राउंड लगा के आओ, बहुत दिनों से उसका मन था कि हम वहां गए नहीं है, वन में गए नहीं है, सीता जी का भी मन था, तो एक बार रथ पे बैठा के चक्कर लगा के आ जाना, और हो गया है, अब चलो, बहुत हो गया, वापस चलो। हाँ कि अरे आप कैसी बात करते हैं, बहुत तरह से समझाया, शिबी दधीची इत्यादि का नाम दिया, ने कहा हरिश्चंद्र का नाम दिया, ने कहा कि ये सब जो है हमारे ही पूर्वज रहे हैं और उन्होंने सत्य के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, मुझे एक छोटा सा मौका मिला है त्याग करने का, और 14 साल की तो बात है, मैं अभी अभी आ जाऊंगा, अभी गया अभी आया, पर इसमें कितना बड़ा हमारा मान रह जाएगा। देखिए शब्दों का, जब हम शब्दों का मान रखते हैं तो बहुत बड़ा हम लोग को रिटर्न मिलता है। हमें उस समय भले ही थोड़ा सा थोड़ी परेशानी हो, समस्याएं आए, जीवन थोड़ा कठिन भी हो जाए, पर इन द लॉन्ग रन जब हम लंबे समय के लिए उसको देखते हैं, हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिटर्न में मिलती हैं। किसी का विश्वास हम हासिल कर पाते हैं, विश्वास एक दो क्षण में, एक दो दिन में, एक दो साल में भी नहीं होता है, विश्वास किसी का पाने के लिए कभी कभी लंबा समय लगता है। बोलते हैं ना, किसी का विश्वास जो है हम खोने के लिए एक क्षण पर्याप्त है, पर उसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है। तो जब हम त्याग करते हैं, जब हम हमारे शब्दों का मान रखते हैं, शब्दों को पूरा करते हैं, नहीं तो बोलिए ही नहीं, और अगर बोल दिया कहीं, उसको उसको हमारे स्मृति में रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए जितना हो सके। हमारी संकल्प शक्ति में वर्धन होता है भाई, नहीं तो हमारी संकल्प शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, कम होती जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा हमने एक संकल्प लिया, या हमने बोला कि हम आज से जो है सुबह 5 बजे उठेंगे, और और अगले दिन हमने फोन लगाया कि आप उठ गए क्या 5 बजे, तो फोन ही नहीं, बजता रहा बजता रहा बजता रहा, बीच में वो फोन जो है किसी ने बंद भी कर दिया, फिर भी उठाया नहीं किसी ने। फिर हमने थोड़े दोपहर में लगाया, कितने बजे उठे? वो 7 बजे उठे। क्यों, आपने तो कल कहा था 5 बजे उठ जाएंगे। नहीं, वो रात हो गई थी, देर से सोए थे, कल रात में बहुत देर हो गई थी रात में,
तो इसीलिए नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर बोला हुआ है तो उसका मान हमें रखना चाहिए। अगले बार क्या होगा, जैसे ही हम कुछ एक संकल्प लेने जाएंगे, मन बोलेगा यू कैन नॉट डू इट, नहीं हो पाएगा। क्यों? कि हमने पहले तोड़ा हुआ है। जब पहले तोड़ा हुआ है, आगे हम रखेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हमारे अंदर से ही वो आत्मविश्वास खोखला होता जाता है। इसलिए जब लंबे समय तक के लिए हम किसी चीज को बनाए रखते हैं, हम किसी चीज को हम उस पे पूरी तरह से कायम रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास, लोगों के अंदर हमको देखने की एक अलग दृष्टि बन जाती है। और यही राम जी ने यहाँ पे हासिल किया। तो राम जी ने ही बोला उनको, बहुत तरह से समझाया उनको, और समझा बुझाने के बाद फिर वो सीता जी पे आए। वो ऐसे नहीं माने, लंबा पोर्शन है वो। फिर वो सीता जी पे आए, पुत्री, बेटी, वधू, बहू सब बोल के उन्होंने कहा कि तुम चलो साथ में, कोई तो एक चलो। मैं ऐसे कैसे खाली जाऊंगा महल में, खाली रथ लेके नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, वो राजा जी वहां क्या बोलेंगे कि तुम ऐसे ही वहां पे पुत्रवधू को भी छोड़ के आ गए। उन्होंने बोला था कि कोई नहीं आए तो भी सीता को तो लेके ही आना। तो नहीं नहीं, ऐसे मत करो तुम लोग, ऐसे मत करो, कोई ना कोई तो चलो साथ। सीता जी ने भी उनको दो टूक जवाब दे दिया, नहीं, जहां राम जी है मेरे लिए तो अयोध्या वही है, मैं इनके साथ में बिल्कुल खुश हूँ और मैं नहीं चाहूंगी। जैसे बोल दिया, तब वो रोने लगे बालकों की तरह, बिलख बिलख कर। कोई पिता अपने पुत्र के सामने पैर पड़ के गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है पैर पकड़ के, आप चलो वापस। बहुत विह्वल करने वाला वो दृश्य है। वो मान नहीं रहे हैं और ये जान नहीं रहे हैं। और फिर राम जी ने उनको बहुत धैर्य दिलाया, कहा कि अब जाइए वापस। और तब वो माने सुमंत्र जी, रथ पे बैठे जैसे ही रथ पे बैठे, घोड़े भी जाने को तैयार नहीं, घोड़े ही ना रहे, वो मुड़ने को तैयार नहीं घोड़े। और इधर निषाद राज जी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब पशु भी पागल है जिस पुत्र के लिए, उन्होंने वहां एक टिप्पणी की है, वहां पे माता पिता ऐसे कठोर कैसे हो सकते हैं कि अपने पुत्र को इस तरह से जंगल में छोड़ दें। पर ये विधि का विधान था, हम लोगों के लिए सीख थी। भगवान को बहुत कुछ लीलाएं करनी थी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया हमारे लिए, और जो है वहां से सुमंत्र जी को वापस भेजा। और सुमंत्र जी वहां से चले गए, वापस चले गए। फिर जो है वहां पे केवट प्रसंग आता है, केवट जी का भी प्रसंग हमने देखा है। और यहाँ पे भगवान जो है दुखी है थोड़ा। क्यों दुखी है? क्योंकि अभी अभी सुमंत्र जी रोते हुए गए हैं, माता पिता को उन्हें बिलखता हुआ छोड़ के आए हुए हैं। और केवट जो है वो तो पहले से ही, वो तो तैयार थे ही आने वाले, पहले से ही इनका भी प्रसंग हो चुका है, हमारा पहले ही देखा हुआ है। सारे नाविकों को, मल्लाहों को बोल दिया था कि मैं रहूंगा कल। उनका कुछ पिछले कुछ उन्होंने उस काम करवाया था, ये सब स्टोरी मैंने बताई हुई है निषाद राज के साथ में उन्होंने। तो निषाद राज ने उनको कहा था कि मैं एक वचन तुमको दूंगा, एक बोन, जो भी तुमको चाहिए वरदान एक मांग लेना। पहली रात में आके उन्होंने बोल दिया था कि कल एक भी मल्लाह जो है वहां पे रहेगा नहीं, सारे जो भी केवट हैं वो सब चले जाएंगे, सिर्फ मैं रहूंगा वहां। तो इन्होंने क्या किया, बीच में, नदी के बीच में अपनी नाव गाड़ दी। और राम जी बोले, ए केवट इधर आओ, इधर आओ, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लक्ष्मण जी आगे चल के बोले, इसकी इतनी हिम्मत कि वहां पे ले जाके खड़ा हुआ है, एक तो अकेला है वहां बीच में नदी में, क्या कर रहा है? केवट लोग तो साइड में खड़े होते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया, दूर से ही ऐसे ऐसे ऐसे। लक्ष्मण जी को और भी गुस्सा आया, उन्होंने सीधे कहा कि अभी बाण निकाल के, राम जी ने कहा रुको रुको भाई, देखते हैं क्या है, क्या मान है इनका। माँ की नाव न केवट आना। बोले कि मुझे बिल्कुल, मुझे पता है आपका सब कुछ। बोले क्यों? कहीं तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूँ। घर में एक स्त्री तो है, वही पल नहीं रही है, खाने पीने को नहीं मिलता है, अभी लॉकडाउन है, ऊपर से कोई आता जाता भी नहीं है, लॉकडाउन कर दिया है तो कौन पार जाएगा। ऊपर से हमने सुना हुआ है आपके जो चरण रेणु है, उस पे आप जहां पे भी रख देते हैं वहां से एक नई स्त्री प्रकट हो जाती है। अहिल्या के बारे में बोल रहे थे, वहां नई स्त्री प्रकट हो गई। एक को तो संभाल नहीं पा रहे, एक और आ जाएगी घर में, आपको चरण आपके धुलाने होंगे।
वो सारा रेणु जो है वो हटाने होंगे, तब जाके मैं साइड में लेके आऊंगा। बोलो आपको मान्य है? लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख रहे हैं, एक बार केवट के इस तरह से कभी भी मेरे भैया के साथ में किसी ने बात नहीं की, उड़ा दूंगा अभी मैं, वो गंगा जी में डूब जाएगा नाव के सहित, चाहिए ही नहीं हमको इसकी नाव। लक्ष्मण राम जी ने कहा नहीं, रुको रुको, ठीक है आओ, जल्दी आओ, पर आओ। और तब जाके वो नाव साइड में लेके आया। उसका प्रसंग तो हमें पता ही है। उसने पूरा अश्रुपूरित होके अपने उस छोटे से कठौते में भगवान के चरण रखे, चरणों को अच्छे से धोया, वो पिया, अपने पितरों को भी दिया, अपने पूरे परिवार को दिया, सारे के सारे 7 पीढ़ी आगे के पीछे के सब तर गए। और फिर भगवान का मन हुआ कि मैं कुछ दूं, सीता जी की तरफ देखा, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। और सीता जी ने क्या पहना हुआ था? सीता जी ने एक अंगूठी पहनी हुई थी, अंगूठी पहनी हुई थी, हाँ, उस पे लिखा था राम। और वो अंगूठी जो है उन्होंने राम जी को दी कि आप उनको दे दीजिए। तब केवट ने मना कर दिया कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आज जन्मों का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया, जन्मों के पुण्य के, पुण्य नहीं, जन्मों के पुण्य के बाद में जो कृपा प्राप्त होनी चाहिए आज मुझे वो मिल गया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत काल में कीन मजूरी, मैंने इतना लंबा काल जो है मैंने मजदूरी मजदूरी की है, और क्या हुआ, आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज मुझे उसका कुछ एक मिला है उसके प्रति, और इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, मुझे आपके अनुग्रह ही चाहिए बस। और तब से वो अंगूठी जो है वो भगवान राम के पास थी, वो अंगूठी। एक तो आपको लगेगा वो अंगूठी भगवान के पास कहाँ आई, जब क्या कैकेयी माँ ने तो सब उतरवा दिया था सीता जी से, वो राम जी को यहाँ गई, और वही जो अंगूठी है उन्होंने हनुमान जी को दिया था कि ये जाके तुम ये चिन्ह जो है सीता को देना। तो यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। फिर इस तरफ आए, जब इस तरफ आए तब क्या हुआ, अब आगे निषाद राज, अब ये लोग हैं निषाद राज जी जो हैं वो हैं, और ये लोग भी बाकी सब हैं चारों, तो मतलब तीनों, लक्ष्मण जी, सीता जी, और ये जा रहे हैं। अब ये लोग प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने के बाद वहां पे पूजा स्तुति इत्यादि सब हुई वहां पे, और फिर वहां पे भरद्वाज जी के आश्रम में गए। और भरद्वाज जी तो दौड़ते 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 वहां पे आए, और आए वहां पे प्रणाम प्रणाम, भगवान ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि भगवान जो है वो क्षत्रिय रूप में है, और भरद्वाज जी जो है वो ब्राह्मण रूप में है। भले ही वो भगवान हो, पर उन्होंने उसका मान रखा, उन्होंने प्रणाम किया और अंदर आए, और खूब उन्होंने सेवा शुश्रूषा किया इत्यादि भरद्वाज जी ने। और फिर भरद्वाज जी से राम जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं, रास्ता तो पता ही नहीं है, इतना दुर्गम है। पर कोई बात नहीं, उन्होंने बोला, उनका पूरा यूनिवर्सिटी था अंदर, उन्होंने बुलाया कि कोई आओ मार्ग दिखाने आओ, राम जी के साथ में मार्ग दिखाना है। सुन के 50 आए, कोई 50 शिष्य जो है दौड़ते दौड़ते आ गए कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। सब राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पर राम जी ने 4 वटु, मतलब 4 ब्रह्मचारियों को साथ में लिया। कहते हैं वो 4 वेद थे जिन्होंने खूब पिछले जन्मों में उपासना इत्यादि की है, उनको लिया, 4 ब्रह्मचारी दिए, और वो सब रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने लगे। और जब आगे गए जंगल में, वहीं पे एक तेज पुंज, एक एकदम युवा, एक तपस्वी उनके पास में आया और प्रणाम किया। वो वही तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी ने अपने आप को भी वहां पे रखा हुआ है। प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, वो भी चले गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद राम जी जो है यमुना जी के पास जाते हैं, और उसके पहले वो निषाद राज जी को लौटा देते हैं कि तुम जाओ अब वापस, अब हम आगे जाएंगे। फिर यमुना जी को पार करके वो बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गांव में से जाते हैं। और इतना सुंदर इन्होंने वर्णन किया हुआ है, गांव में से जा रहे हैं। देखिए भगवान तो इतने सुकुमार है, राजकुमार है ना,
तो भगवान तो बहुत ही सुकुमार है, उनको तकलीफ भी बहुत होनी चाहिए, कष्ट हुआ होगा, पर ये सारी चीजों का वर्णन तुलसीदास जी ने नहीं किया। तुलसीदास जी ने ऐसा सब वर्णन नहीं किया। गांव गांव ऐसा हो ही अनंतु, जहां जहां पे भगवान जा रहे हैं वहां वहां पे गांव में उल्लास है, आनंद है, और प्रकृति भी भगवान का साथ दे रही है। जहां जहां पे भगवान जा रहे हैं वहां वहां की भूमि जो है वो कोमल हो जाती है। सुखद पक्ष जो है वो सब बताया है, शोभन पक्ष जो है वो सब उन्होंने दिखाया हुआ है। और कदाचित ऐसा भी है कि राजभवन के जीवन को और अगर हम वनवास के जीवन को हम लोग कंपेयर करें, तो उनको अगर राम जी से पूछे तो राम जी को हो सकता है वनवास वाला जीवन ज्यादा प्रिय होगा, इस तरह से उन्होंने उसका उल्लेख किया हुआ है। बहुत सुंदर वर्णन है। उनको लग रहा है कि अधिक सुख उनको इधर वनवास में ही मिला होगा। जयपुर गांव बसही मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। जहां जहां पे वो जा रहे हैं सारे देवता गण भी, उनको भी ईर्ष्या हो रही है कि अरे भगवान इस गांव में जा रहे हैं, ये वाला गांव किसने बनाया होगा, इस वाले गांव की नींव कब रखी हुई होगी, इस वाले गांव को किसने इकट्ठा किया होगा, वो कितना पुण्यशाली होगा। यही सारी चीजें सोचते 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 जो है सारे देवता जो है वहां पे आते हैं, देखते हैं। बोले अच्छा, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहे सुरपुर वासी। और जहां पे भी जिस गांव में जाते हैं, जिस भी सरोवर में नहाते हैं, जिस भी पेड़ का फल खाते हैं, उससे ही बहुत सारे देवता लोग बोलते रहते हैं कि अरे वाह, इसका तो भाग्य, इतना सौभाग्य है इसका, इस सरोवर का इतना भाग्य कि भगवान ने यहाँ पे डुबकी ली, इस भूमि का इतना भाग्य कि हाँ भगवान यहाँ पे चरण चलते चलते उनके चरण पड़े यहाँ पे इस कठोर भूमि पे। जे भरी नयन बिलो कही राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम में। और जिन्होंने राम जी को एक बार देख लिया, सीता जी को देख लिया, पीछे पीछे लक्ष्मण जी को चलते चलते देख लिया, उनके भाग्य के तो कहने ही क्या। जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाही, करही कल्प तरु तासु बढ़ाई। और कल्प तरु को भी ईर्ष्या होने लगी कि अच्छा, ये वाले पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, मेरा तो रहना ना रहना सब बराबर ही है, क्यों मैं हूं इस जीवन में पता नहीं। ये इससे तो अच्छा यहाँ पे ये पृथ्वी पर इतना पेड़ ही बन जाता, राम जी तो आके बैठते। परसी राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। तो ये वनवासी राम जी का जो है ये वैभव है ना। राजा राम का जो वैभव है ना वो अद्भुत तो है ही, पर ये वनवासी राम जी का जो वैभव है वो भी बहुत अद्भुत है, वो भी सराहनीय है। वो भी भगवान ने यही दिखाया कि वो नित्य उस रथ पर आरूढ़ हैं, उस रथ से कभी वो उतरते ही नहीं है। और इसीलिए उनको किसी भी कहीं पे भी किसी भी जगह में प्रॉब्लम, कोई समस्या आती ही नहीं है। वो कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी जिस भी स्थिति में सबसे ज्यादा प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है। हाँ, और जहां 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 चलते हैं, छाह करहि घन विबुध गण, वर्ष ही सुमन सिहाही, देखत गिरी बन बिहग मृग, राम चले मग जाहे। भगवान को रास्ते में चल रहे हैं तो उनको धूप नहीं लग रही है, क्यों? जहां जहां वो जाते हैं मेघ जो है उनके ऊपर 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 छांव करते हुए जा रहे हैं। कभी कहीं से वो खुइयां बरसाते हैं, कभी ऊपर से देवतागण पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान सुंदर पर्वतों को निहारते हुए, नदियों को, झरनों को निहारते हुए जा रहे हैं। सुंदर सुंदर पक्षी जो है वो कलरव कर रहे हैं। आजकल तो पक्षी देखने को ही नहीं मिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर चहक रहे हैं, तरह तरह के पक्षी हैं। हाँ, और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, तीसरे से चौथे गांव, ऐसे करते करते जब आए, भगवान को लगा, भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, भगवान को लगा जानकी जी जो है थक गई हैं, थोड़ी थक गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ रुक जाते हैं, रात में रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट तो उनका था नहीं कहीं, ऐसा तो नहीं, और 14 साल का टाइम है, कोई जल्दी तो कहीं पहुंचना है नहीं कि किसी से मिलना है, उनको टाइम दे के रखा है वहां जाना है, एकदम फ्री स्वतंत्र।
इसीलिए भगवान ने कहा आज रात को यहीं रुकते हैं, पास में ही यहाँ पे सरोवर भी है, पानी वानी भी की व्यवस्था है, हम लोग रात में यहाँ पे रुकते हैं, सुबह जो है हम चलेंगे। इतना बोल के वो लोग आगे वहीं पे रुक गए। सीता जी कैसी है? अति प्रसन्न, अति अति प्रसन्न। क्यों? क्योंकि उनको पता है राम जी अभी जो है वो राजकुमार नहीं है, वो उनको कुछ ऐसा नहीं दे सकते कि हीरा मोती देंगे। क्या देंगे? उनको भावना दे रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान रख रहे हैं, उसी में ही वो खुश हैं। आगे तो इसमें ये भी आया है ना कि जब भगवान ने उनको सुंदर से पुष्पों की माला बनाई, खुद नहीं, उन्होंने चुने फूल और चुन के फूलों से माला बनाई और उस माला को सीता जी को पहनाया, एक एक करके सारे आभूषण को पहनाए, गले में, कान में, हाथों में बना बना। ये नहीं बोला भीलों को कि तुम जाके जरा फूल चुन के लाओ तो, ए तुम जाके जरा माला बना के लाओ तो फिर मैं पहनाऊंगा। खुद ने किया। उसी से ही सीता जी प्रसन्न है। कि हम कभी कभी लोगों को बहुत कुछ देते हैं पर हम भाव नहीं देते हैं। इसीलिए द्रव्य तो ठीक है देना, पर उसके साथ साथ हमको भाव भी देना चाहिए। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको क्या कैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए सीता जी को पता है भाव से ही तृप्ति होती है। उस तृप्ति के कारण ही वो एकदम खुश थी भगवान के साथ में। और ये भगवान जो है वनवासी राम जो है, यहाँ पे हम रात में उनको विश्राम करवाते हैं। आज समय हो गया है, अब हम कल देखेंगे भगवान जो है सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी करते हैं। उनके अब चरण जो हैं आश्रम की तरफ मुड़ने वाले हैं, इनके वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ। ये हम लोग अब कल देखेंगे। आज समय हमारा पूरा हुआ। ठीक है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।